हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 12 जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। पूरा ही चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप इस चैप्टर के फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, तो मान लो 60% आपको पूरा चैप्टर आ गया। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैंने सारे के सारे फॉर्मूलेस कवर किए हैं, तो आप एंड तक जरूर देखना। पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाते, हम तब तक आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम सारे टाइप के 3D शेप्स के बारे में देखेंगे और उनके तीन फॉर्मूले हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा 3D शेप है वो है क्यूब, जिसका हम देखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आप इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो या लेटरल सरफेस एरिया बोलो, दोनों एक ही बात है। तो कर्व सरफेस एरिया CSA या लेटरल सरफेस एरिया LSA दोनों एक ही होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो उसमें टॉप और बॉटम नहीं आते। कर्व सरफेस एरिया में बस ये चारों साइड्स जो होती है ना वही आती है, टॉप और बॉटम इंक्लूड हम नहीं करते। तो ये क्यूब है। क्यूब कैसा होता है? जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही सेम है ना। तो ये इसकी हाइट हो गई, ये इधर देखेंगे तो ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ, तीनों ही चीजें जो है इसकी वो सेम होती हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 4a², क्योंकि हम सिर्फ चारों ही साइड कवर कर रहे हैं इसलिए 4a²। और एरिया है तो उसका यूनिट a² यानी कि स्क्वायर यूनिट होता है, और वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्यूब यूनिट होता है। तो यहाँ पर 4a² आ गया। उसके अलावा देखो टोटल सरफेस एरिया, अब ये चार साइड तो है, उसके अलावा टॉप और बॉटम ये दोनों इंक्लूड करना है। ठीक है, टॉप और बॉटम इंक्लूड कर दिया तो टोटल 6 हो गई। तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6a²। a यहाँ पर क्या है, जो साइड है उसकी वो। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो जितनी भी यहाँ पे डायमेंशंस होते हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और तीनों ही सेम है तो a इंटू a यानी कि a³ तो इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू a³, टोटल सरफेस एरिया 6a² और कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया 4a²। तो क्यूब यहाँ पर खत्म होता है। फिर दूसरा जो हमारा 3D शेप है वो है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनेगा 2h इन ब्रैकेट L प्लस B। इसमें भी हम टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं करते। ये जो है ये हो जाएगी लेंथ, ये हो जाएगी हाइट और ये हो जाएगी ब्रेथ। ठीक है, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2h इन ब्रैकेट L प्लस B। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो सब कुछ इंक्लूड करना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। सो 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देन आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, जितनी भी डायमेंशन है तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट उन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट LBH, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, चलो तीसरा हमारे पास शेप आता है सिलेंडर। अब अगर सिलेंडर की बात करें, आपको सिर्फ अगर ऊपर इसका अगर एरिया पूछा जाएगा तो ये क्या है, ये एक सर्कल है, तो यहाँ पे आप सीधा πr² लगा देना, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। इसके अलावा सिलेंडर में क्या होता है, ये हो गया इसका रेडियस और ये हो गई सिलेंडर की हाइट। तो यहाँ पर आपके पास h है और r है। तो देखते हैं फॉर्मूला। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πrh। क्या होता है? 2πrh। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr इन ब्रैकेट h प्लस r, 2πr इन ब्रैकेट h प्लस r। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, πr²h। फिर फोर्थ शेप है हमारे पास कोन। फोर्थ शेप है कोन, जिसमें कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πrl। अब देखो कोन में ये जो है इसको हम बोलते हैं हाइट, स्मॉल h से हम इसको डिनोट करेंगे। ये हो जाएगा रेडियस, स्मॉल r, और ये जो होती है ना हाइट, इसको हम बोलते हैं L यानी कि स्लांट हाइट। अब आप यहाँ देखो तो हाइट और रेडियस जो है वो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो आप स्लांट हाइट को पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड कर सकते हो। क्या होगा? L² यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h²
प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर रूट लगाओ, यहाँ पर भी रूट लगाओ, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो L इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं स्लांट हाइट फाइंड करने के लिए। ये देखो, स्लांट हाइट इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो तीन चीजें होती है, हाइट, रेडियस और स्लांट हाइट। इसमें भी कैसा है कि अगर कोन का नीचे का सरफेस एरिया आपको पूछा हो तो ये एक सर्कल होता है, तो सीधा पाई आर स्क्वायर यहाँ पर आप लगा देना। अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। एल का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है, सो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो 1/3 अगर यहाँ से हटा दें तो ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्लांट हाइट तो मैंने आपको बता दिया। डन है, चलो फिफ्थ शेप है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यानी कि एक बोल जैसा जो शेप होता है वो। अच्छा, जो वॉल्यूम है वो बताता क्या है, वॉल्यूम यानी कि कैपेसिटी, वो पर्टिकुलर शेप जो है वो कितनी कैपेसिटी होल्ड कर सकता है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो हेमिस्फीयर की बात करें तो ये जो है ये एक सर्किल है, तो अगेन ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये है रेडियस। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में यानी कि सिर्फ ये कवर हुआ है, ऊपर का जो है वो कवर नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया में हम टॉप भी ले लेते हैं, तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है वॉल्यूम की, यानी कि ये कितनी कैपेसिटी होल्ड कर सकता है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। चलो फिर सिक्स्थ शेप है हमारा स्फीयर, और ये लास्ट शेप है स्फीयर। सो कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि स्फीयर जो है वो पूरा राउंड होता है, तो अगर हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे ना तो पूरा ही निकलेगा, कोई भी टॉप बॉटम ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या याद रखना है कि जो स्फीयर होता है उसका लेटरल या कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, ना ही टोटल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया, क्योंकि वो पूरा ही कवर हो जाएगा, कोई भी टॉप बॉटम जैसा नहीं होता। सो यहाँ पे सीधा सीधा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका रेडियस, और पूरे स्फीयर का जो एरिया है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम की बात करें, सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। डन है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। अब यहाँ पर जितने भी 3D शेप्स के फॉर्मूले बनते हैं एरिया के और वॉल्यूम के वो खत्म होते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कर्व सरफेस एरिया निकालो सिलेंडर का या कोन का, नहीं, आपको जो क्वेश्चन आएंगे उसमें शेप्स कंबाइन होंगे। ठीक है, तो कंबाइंड शेप यानी कि इस तरीके से, यहाँ पर आपको सिलेंडर भी दे के रखा है और कोन भी है। मान लो अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है,
ठीक है। अगर आपको इस पूरे शेप का वॉल्यूम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि कैपेसिटी की, जो सिलेंडर की कैपेसिटी है वो अलग होती है और कोन की अलग होती है, तो आपको दो फॉर्मूले को कंबाइन करना है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर कोन का या सिलेंडर का दोनों का ही रेडियस तो सेम है, कोन का सिलेंडर का दोनों का रेडियस तो एक ही है, लेकिन अगर हम बात करें हाइट की तो इधर पर कोन की ये है हाइट, तो इसको हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं, और ये है सिलेंडर की हाइट, तो इसको हम स्मॉल h से डिनोट करेंगे, ताकि पता चले कि हाइट दोनों की अलग है और r दोनों के लिए सेम है, तो वो चलेगा। ओके, चलो अब पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल H। अब देखो, आप ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट आपने यहाँ वैल्यूज रखी और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, कैलकुलेशन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आपको क्या करना है, इन दोनों में से जो कॉमन है वो निकाल लो। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो वो बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, स्मॉल h प्लस 1/3 कैपिटल H। देखो कितना सिंपल हो गया कैलकुलेशन। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज रखनी है और सीधा आंसर फाइंड कर देना है। तो इस तरीके से। दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आपको यहाँ पे ऐसा पूछा है कि फाइंड दी कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप, अब कर्व सरफेस एरिया कोन का भी लगेगा और सिलेंडर का भी लगेगा, तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। क्या कॉमन है, पाई और आर, तो पाई और आर कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचा 2h प्लस एल। क्लियर। तो जब भी इस तरीके से कंबाइंड शेप आएंगे तो आपको फॉर्मूले को भी कंबाइन करना है, फिर कॉमन निकालना है, उसके बाद वैल्यूज रखनी है, ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो सिंपल रहे, ठीक है। तो इसी के साथ इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे फॉर्मूलेज क्लियर होंगे, एकदम बाय हार्ट आपको फॉर्मूलेज याद करने हैं, ताकि आपको जो सम्स है वो इतने हार्ड ना लगे, और क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको ये सारे फॉर्मूलेज तो याद हो ही जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।